नमस्कार। नाभि जांच। नाभि के केंद्र की जांच। अक्सर नाभि को लेकर जब दिक्कत होती है तो तरह तरह के शरीर में समस्याएं होती हैं। आज का लेसन इसी को लेकर के है। तो नाभि जांच केंद्र। नाभि केंद्र मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह केंद्र मानव जीवन के विकास, संचालन एवं नियंत्रण रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह माता के पेट में गर्भाधान से लेकर के जीवन के अंतिम क्षणों तक सजग, सतर्क एवं क्रियाशील रहता है। यह विभिन्न ऊर्जाओं का केंद्र है। नाभि केंद्र को दबाने पर यहाँ भी हृदय की धड़कन की तरह धड़कन या स्पंदन होता है। नाभि साधारणतया कुछ तंतुओं से खिंचा हुआ होता है, जिसके कारण नाभि अपने स्थान पर स्थिर रहती है। किसी कारण से यदि इन तंतुओं में से किसी एक पर खिंचाव पड़ता है तो नाभि अपने स्थान से टल जाती है। यह नाभि जिस भी तंतु के कारण खिंचती है तो वह अपना स्थान छोड़कर उसी की ओर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है। तो नाभि के हटने पर शरीर में तरह तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो नाभि टलने का जो कारण होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रायः यह बाल्यावस्था में अधिक देखने को मिलता है। इसके टल जाने के विभिन्न कारण हैं, जैसे खेलते समय, कूदते समय, दौड़ते समय, सीढ़ी चढ़ते उतरते समय एवं झटके से बोझ उठाने के कारण नाभि टल जाती है। जो व्यक्ति एक पैर पर ज्यादा बोझ देकर चलते हैं या खड़े रहते हैं या एक तरफ ज्यादा बोझ देकर कोई पदार्थ उठाएं तो नाभि उस तरफ टल जाने की संभावना रहती है। विभिन्न कारणों से किसी भी पैर में झटका आए तो उसके दूसरी तरफ नाभि टल जाने की संभावना रहती है। तो गलत खान पान, मानसिक तनाव, विजातीय द्रव्यों के इकट्ठा होने से भी नाभि टल जाती है। तो जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में यह समस्याएं ज्यादा पाई जाती है। तो नाभि टलने के और क्या लक्षण है? यदि किसी व्यक्ति की नाभि ऊपर की ओर टल जाती है तो उसमें निम्न रोग दिखाई देते हैं, जैसे कब्ज, हृदय रोग, दिल में अतिरिक्त धड़कन आदि। नीचे ये ऊपर की तरफ हो गया। और अगर नीचे की तरफ टलने पर क्या होता है? पतला दस्त, श्वसनदोष, अपच, अजीर्ण आदि रोग हो जाते हैं। और बगल में नाभि टलने पर पेट में दर्द होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नाभि ऊपर खिसकी है तो कब्ज, हृदय की बीमारी, नीचे खिसकी है तो अपच, लूज मोशन, इस तरह की सिम्टम आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से महिलाओं की नाभि टल जाने पर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाती हैं, जैसे विभिन्न स्त्री रोग, लिकोरिया, डिस्मिनोरिया, गर्भाशय तथा मासिक धर्म की गड़बड़ी संबंधी रोग, जिसके कारण अंगहीन, अल्पायु संतान, बाझपन आदि विभिन्न तकलीफें दिखाई देती जो बड़ी ही गंभीर हैं। अगर महिलाओं की नाभि खिसकती है तो इस तरह की गंभीरतम समस्याएं होती हैं। तो करना क्या है? नाभि का परीक्षण करना है। साधारणतः यदि किसी पुरुष या स्त्री की नाभि टली हो तो सर्वप्रथम उसे उत्तान पादासन करवाकर शवासन में लिटा दें। परीक्षक को उस व्यक्ति के दाहिने पक्ष में कागासन में बैठ जाना चाहिए। तत्पश्चात अपने हाथों की पांचों उंगलियों को परस्पर मिलाते हुए अंगुली के अग्रभाग को उस व्यक्ति की नाभि पर रखते हैं। यदि नाभि के ऊपर धड़कन अनुभव हो तो समझे नाभि अपने स्थान पर है, और धड़कन ऊपर ऊपर नीचे या दाएं बाएं जिस स्थान पर अनुभव हो तो समझे कि नाभि उस स्थान पर ही टली हुई है। तो एक नाभि पे उंगली या उंगली रख करके, अपने चारों उंगलियां रख करके भी आप परीक्षण कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं नाभि परीक्षण? एक धागा लेकर अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लपेटते हुए नाभि चक्र पर स्थिर करें तथा दूसरे तरफ बाएं हाथ से पकड़कर बाएं स्थान के स्तन पर, मतलब निप्पल से लेकर नाभि तक स्थिर करें। उसके पश्चात हाथ को सावधानी से घुमाते हुए उसी परिणाम से दाएं स्तन की कर्णिका को नापे। मतलब मोटा मोटा आप अगर समझ लें तो नाभि के पास आपने रखा और दोनों निप्पल पे आपने नापा। अगर दूरी सेम हुई, ठीक, तब तो नाभि अपने जगह पे है, और दूरी अगर कम ज्यादा होती है तो इसका मतलब नाभि खिसकी हुई है। महिलाओं की नाभि परीक्षण के लिए धागे का दूसरा सिरा स्तन की बजाय पांव के अंगूठे पर लगा करके भी जांच किया जा सकता है। तो दोनों पांवों की एड़ियां मिली रहेंगी तथा पंजे खुले रहेंगे। और कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, नाभि पैर का तरीका यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि रोगी को पीठ के बल लिटाकर हाथों को बगल में रखते हुए पैर के अंगूठे मिलाने को कहें। दोनों टांगे सीधी रहेंगी। यदि नाभि टली होगी तो पैर के अंगूठे छोटे बड़े मालूम होंगे। और कैसे कर सकते हैं? तो दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर
अंगुलियां मिलाएं। दोनों हथेली की छोटी अंगुली से लेकर कलाई तक का भाग परस्पर सटा कर रखें। यदि उनकी रेखाएं एक सीध में नहीं है तो नाभि टल गई है। जैसे कानी अंगुली को के नीचे की रेखा आप देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंगुली में फर्क है। तो यदि दोनों हथेलियों की सबसे छोटी अंगुलियां एक समान दिखाई न देकर छोटी बड़ी प्रतीत हो तो उनमें अंतर हुआ तो भी नाभि टली हुई है। और कैसे कर सकते हैं? तो आज का चिकित्सा विज्ञान नाभि केंद्र को कोई महत्व नहीं देता, जिसके कारण पेट से संबंधित विभिन्न रोगों में भिन्न परीक्षणों के बावजूद भी रोगों की पहचान नहीं हो पाती एवं उसे ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। किंतु यौगिक उपचार के द्वारा इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अतः कोई उपचार करने से पहले खासकर दस्त, कब्ज, पेट दर्द इत्यादि की शिकायत में सर्वप्रथम नाभि परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप नाभि परीक्षण कर सकते हैं। नाभि कैसे बैठाना है, क्या करना है, इस विषय में कोई भी सवाल हो तो आप इन नंबरों पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।